प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर्गत आने वाले लाभ और हानि इन सभी बातों को अच्छी तरह समझाने जा रहा हूँ। इससे संबंधित सवाल आपको जब बनाने आते हैं तो उसमें आप बुरी तरह फंस जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्लास से ही दिए गए हैं, तो ये सभी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। ये कंपटीशन में पूछ देता है, ठीक है, और बच्चों में को भी ये पूछा जाता है, बच्चे क्लास से इसको सिखाया जाता है। तो आइए, यदि जिस बच्चों को ठीक ठीक समझ में आया है तो जो नए इसको देख रहे हैं उसको जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे और ध्यान से सुनेंगे, शुरू से अंत तक इसको देखेंगे, समझ में आ जाएगी। देखिए, क्रय, पहले क्रय क्या है? क्रय का अर्थ होता है खरीदना, अमूल्य बनाता दाम। ठीक है, खरीदे हुए मूल्य को, खरीदे हुए दाम को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। अब विक्रय, विक्रय बनाता है बेचना, विक्रय का अर्थ होता है बेचना। अमूल्य का अर्थ होता है दाम। बेचे हुए दाम को हम क्या कहते हैं? विक्रय। बेचे हुए दाम को क्या कहते हैं? विक्रय। बेचे के मूल्य को, खरीदे हुए मूल्य को क्रय मूल्य और बेचे हुए मूल्य को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी जब खरीद बिक्री करता है तो वो क्या करता है? हमेशा ये ध्यान देते रहता है कि कौन सा सामान कहाँ सस्ता में मिलेगा, कम दाम में मिलेगा, और हम उसको अधिक दाम में बेच करके मुनाफा ले लें, लाभ ले लें, हानि नहीं हो। हानि कोई नहीं चाहता है, सब लाभ ही खोजता है। लेकिन उसी चक्कर में हमको कभी कभी हानि हो जाती है। हम सोचते हैं कि फलाना सामान यहाँ 10 रुपये में खरीद के ले जा रहे हैं, 20 रुपये में बेचेंगे, पता चलता है कि वहाँ आज का भाव कम हो गया, 8 रुपये में बिक्री हो रही, तो हानि हो जाती है, घाटा लगता है। तो आइए इसको समझिए, ये जो है व्यावहारिक चीज है। हर व्यक्ति के घर में खरीद बिक्री की चर्चा होती है, हर घर में इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन आज बच्चे इसको अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। आइए हम समझाते हैं बढ़िया से। कब लाभ होता है इसको जानिए। जब हम कम मूल्य में कोई सामान खरीदिए, ध्यान दीजिए, कम मूल्य में हम खरीदे, ठीक है, और अधिक दाम में हम बेच दिए, अधिक मूल्य में बेचे, तो हमको क्या होगा? इस स्थिति में लाभ होगा। याद रखिएगा, जब कोई सामान हम कम मूल्य में, कम दाम में खरीदे और अधिक दाम में बेचने लगे तो क्या होगा? वो हमको लाभ होगा। अब आपको समझना होगा कि लाभ में हमेशा ज्यादा कौन होगा? विक्रय, क्योंकि बेचा हुआ मूल्य है, और कम क्या होगा? हमेशा क्रय मूल्य होगा। इसको दिमाग में लोड कर लीजिए कि खरीदे हुए मूल्य हमेशा क्या होगा? कम होगा, और बेचा हुआ मूल्य अधिक होगा, तभी हमको लाभ होगा। यदि हम लाभ कमाना चाहते हैं कि हमको कोई सामान बेच करके लाभ हो जाए, तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमको कम में खरीदना है और अधिक बेचना है। यदि हिसाब आपको दिया रहे, कोई सामान 50 रुपये में खरीद कर 60 रुपये में बेच रहा है, तो आपको सोचना चाहिए 50 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य 50 रुपया हुआ, और 60 रुपये में बेचा, विक्रय मूल्य 60 रुपया हुआ, तो क्रय मूल्य क्या है? 50 है, विक्रय मूल्य क्या है? 60 है। चलिए देखिए, क्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 50 रुपया हुआ, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 60 रुपया हो गया। अब हम तुलना करेंगे, खरीदे हैं किसमें? कम में, और बेचना अधिक में, तुरंत हमको समझ में आ जाए कि हमको क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ हो या हानि हो, एक बात इसमें दिमाग में याद रखिएगा, दोनों में घाटों का ही प्रयोग करना है। लाभ हो या हानि हो, हर हालत में दोनों में क्या करना है? घाटों का ही प्रयोग करना है। तो बच्चों, लाभ हो या हानि हो, हमेशा घाटों का ही क्या करना है? प्रयोग करना है। कैसे? अब मैं बता रहा हूं। खरीदे थे आप कितना में? 50 रुपये में, और बेचे थे कितना में? विक्रय मूल्य, बेचा मूल्य को 60 रुपये में। तो जब ये कम में खरीदे हैं और अधिक में बेचे हैं, मैंने पहले कहा था कि यदि विक्रय मूल्य अधिक हो
और क्रय मूल्य क्या है, कम हो। क से क्रय, क से कम, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब विक्रय में क्या हुआ, अधिक हुआ, तो क्या होगा, लाभ हुआ। तो हमने पहले क्या किया, लाभ हो या हानि हो, इसको घटा के निकालना होता है। तो लाभ बराबर क्या होगा, आप जानते हैं घटाव का बेसी में कम होता है, कम में बेसी तो घटेगा नहीं। तो बेसी कम क्या है, बेसी है 60, कम में 50, 60 में 50 होता है, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य घटाना है। विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। अब एक सूत्र हो जाएगी, यदि आपको कोई पूछ दे लाभ बराबर क्या होगा, तो बेसी घटाओ कम। बेसी कौन होगा, विक्रय, बेचा हुआ मूल्य घटाओ खरीदा हुआ मूल्य। आप कोई सामान बेचने के लिए जाते हैं तो हमेशा ध्यान देते हैं कि हमने इसमें 50 रुपया पूंजी फंसाया था, लास्ट में जब सब सामान बिक गया था हम गिनते हैं कि हम 50 रुपया से फंसाए थे, अभी मेरा हुआ कितना, तो देखते उसे 60 रुपया हो गया। तो अधिक तो बेचने के बाद हुआ, लाभ का पता या हानि का पता बेचने के बाद पता चलता, पहले कैसे पता चलेगा। तो खरीदे हम, अब बेच लिए, बेचने के बाद देखते हैं कि पैसा खरीदे हुए मूल्य से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब लाभ हो गया। लाभ हमेशा इसमें शामिल रहता है, विक्रय मूल्य, इसी में लाभ सटा रहता है, ठीक है। इसीलिए लाभ के लिए विक्रय मूल्य में ही घटाना। देख रहे हैं ये 10 टकिया इसी में फंसा हुआ है। 50 का पूंजी हम लगाए थे, यह बेसिया जो है, जो लाभ होने वाला था 10 रुपया लाभ, यानी हो गया 60 घटा 50 बराबर 10 रुपया लाभ हुआ। ये लाभ आपका इसी में फंसा हुआ, विक्रय मूल्य में। याद रखिएगा, लाभ हमेशा विक्रय मूल्य होगा। लाभ जब भी होगा तो विक्रय मूल्य के ही पास होगा, इसलिए विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। अब हानि जब होगी तो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा होगा। हानि में क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा। खरीदे थे हम 60 रुपया में, और जब बेचने के लिए आए तो यहाँ 50 रुपया में बिक गया, क्योंकि बाजार में भाव कम था, सब कोई कम में बेच रहा है, आपका अधिक बेचेंगे तो अधिक में कोई लेगा नहीं। तो सामान खरीदे थे 60 रुपये में और 50 रुपये में बेच रहे हैं। आंख से देखने के बाद खुद पता चल जाता है कि हम 60 रुपये पूंजी फंसाए थे, यदि इतना भी वापस हो जाता तो मूड घुर जाता। लेकिन देखते हैं कि नहीं, 60 रुपये में लाए थे, 50 रुपये में बिका, तो हानि किसका हो गई। हम कैसे जाने हानि कैसे हुआ, यदि कम में अधिक में खरीदा गया, ठीक है, और कम में बिक्री हो गया, तो समझ जाएंगे क्या होगा, हानि होगी। यही पहचान है। यदि अधिक में खरीदे हैं और कम में बेच रहे हैं तो घाटा लग गया, हानि हुई। तो हानि बराबर वही हुआ, बताया था आपको, लाभ हो या हानि हो घटा के निकालना पड़ेगा। हानि बराबर फिर क्या होगा, बेसी घटाओ कम। अब बेसी क्या था, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या हो गया आपका सूत्र, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। हानि जो है जब होने लगता है, हानि हमेशा क्रय मूल्य में शामिल रहता है, बेचने के बाद इसी में शामिल लगा, और लाभ विक्रय में शामिल होता है, क्योंकि लाभ में विक्रय मूल्य अधिक और हानि में क्रय मूल्य अधिक होता है, इसलिए अधिक में कम घटा नहीं, अधिक को आगे लिखना होगा, कम को पीछे। तो यहाँ हानि हो रही है, ठीक है, हानि में अधिक में खरीदे थे तो अधिक को यहाँ लिखना पड़ा क्रय मूल्य, खरीदा हुआ क्रय मूल्य। अब कम में बेचे थे, कम, अधिक में कम घटेगा, इसलिए क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। इसको याद रखिएगा, लाभ बराबर बेसी घटाओ कम, हानि बराबर बेसी घटाओ कम। तो लाभ में बेसी किससे कौन होता है, बेचने के बाद फायदा, तो विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। और हानि में क्या होगा, खरीदे थे ज़्यादा में, बिक्री कम हो, तो ज़्यादा घटाओ कम, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, उल्टा हो जाता है। तो हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर ठीक इसका उल्टा, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। ये दो सूत्र आपको समझना आ गया होगा। और देखिए आपको, यदि सोहन 1 दर्जन कलम 120 रुपये में खरीद कर, ठीक है, 150 रुपये में बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है। तो क्या होगा इसमें,
सबसे पहले हम देखेंगे क्रय मूल्य कितना भाई, लिखिए क्रय मूल्य कितना है 120 रुपया। तब देखेंगे विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपया है। अब हम आंकड़ा लगाएंगे कि लाभ होगा या हानि। लाभ के समय में साथ ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, यदि क्रय मूल्य ज्यादा है दोनों में तुलना करेंगे पहले, यदि क्रय मूल्य ज्यादा है तो घाटा लग गया भाई, 120 में कैसे लिखा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कम में खरीदे अधिक बेच रहे हैं तो लाभ होगा, तो लाभ निकालिए। लाभ बराबर क्या आएगा, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, 150 घटाओ 120 बराबर 30 रुपया। अब ये क्या कर लाभ प्रतिशत मांगा है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 और बटे क्रय मूल्य। चूंकि खरीदे हुए मूल्य पर ही लाभ हानि होता है, लाभ हानि खरीदे हुए मूल्य से ही पता चलता है, इसलिए क्रय मूल्य ही नीचे लिखाएगा। लाभ हानि होगा तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य नीचे रहेगा, यहाँ बदलेगा लाभ की जगह लाभ हानि जगह हानि, तो क्या होगा लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 120, काटाइए इसको 3 चौके 12, 4 से घटाइए 25, ये 25% इसको लाभ। इसी तरह से कोई भी सवाल है इस तरह का आप इस तरह निकाल सकते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे लाभ और हानि के बारे में, ठीक है। और ये बच्चे क्लास के लिए बताया, बड़े क्लास के लिए इसका जो है दूसरे ढंग का सवाल इसमें है कि प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मांग रहा है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रतिशत हानि दी हुई है, क्रय मूल्य मांग रहा है। तो इसको हम दूसरे वीडियो पर बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपकी सेवा में ये थोड़ी सी जानकारी दी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।